Hello guys, so continuing with our geography and environment section. तो कर लो यार वही सेम चीज़, पॉज करो और अपना सॉल्व करो, ठीक है. एंड जस्ट rely on the methodology how we solve the questions. So biomining is a biotech. See again, ये वैसा वाला क्वेश्चन है. This is again a type of question that generally comes where तुम्हें दो अलग अलग ना चीज़ें दे दी जाएंगी कि समझो ये है सेब, दिस इज़ एन एप्पल एंड दिस इज़ एन ऑरेंज. ठीक है, अब जनरली क्या करा जाता है, इन दोनों की जो डेफिनेशन है ना वो इंटरचेंज करती रहेगी. ठीक है, अब तुम सोचते रहो और ये इतनी एक जैसी सी चीज़ लेंगे ना कि यू विल बी कंफ्यूज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि ये सही बोला भी है कि नहीं बोला. इट इज़ अ फ्रूट दैट हैज़ आयरन इन इट. ठीक है, तो कई बार सही भी बोल सकते हैं, बट जनरली यही करते हैं, कंफ्यूज करेंगे दो टर्म्स के अंदर जो काफ़ी एक जैसी लगती हैं. अब ऐसी कौन कौन सी टर्म एक जैसी लगती हैं, अभी देखो दोनों में बायो बायो आ रहा है, तो ये वही वाली चीज़ हो गई. बायो माइनिंग इज़ अ बायोटेक्निकल प्रोसेस which abates or cleans up contamination. It is a type of waste management technique which involves the use of organisms to remove or utilize pollutant from the polluted area. Then bioremediation. It is used to clean up sites. मतलब वही वाले काम है. Basically मुद्दा वही है, polluted जो contamination चीज़ें हैं वो हटानी है. Now बायोमाइनिंग, द कीवर्ड अगर तुम देखोगे, अगर इंग्लिश पे ही फोकस करोगे ना भाई, इसके अंदर माइनिंग है. तो क्लीनिंग अप तो यहाँ पे मुद्दा ही नहीं है. माइनिंग बेसिकली क्या होता है, अगर जैसे कि मेटल्स की बात कर रहे हैं तो बायो माइनिंग में क्या होना चाहिए टेक्निकली, जैसे कि मान लो अगर लोहा है, अगर इतना फैला हुआ है तो कुछ तरीका हो जिससे वो सारा का सारा लोहा जो है निकाल लिया हमने. ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ. टेक्निक used for cleaning up sites that have polluted with metals. Now mining is often associated with metal. तुमने कभी सुना है कि भैया वो माइन कर रहे हैं, चलो बिटकॉइन माइनिंग सुना है, but then again the relevance for calling mining in bitcoin is because there the word is coin and you are treating bitcoin as gold, and gold is a metal. तो उसको तुम माइन करते हो, आयरन को माइन करते हो. ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ये बेटर साउंड कर रही है यहाँ पे कि भैया मेटल की बात कर रहे हैं, मेटल पोल्यूशन है, उसको हटाने के लिए हम ये कर सकते हैं, सारा मेटल निकाल लिया. अब मेटल को रिमूव करने के लिए भैया बायो माइनिंग बोल सकते हो. तो कह सकते हो कि इसका ये है, तो मतलब दोनों का ये है ही नहीं, काइंड ऑफ. ठीक है, क्या चीज़ समझ नहीं आ रही तुम्हें. बायो रिमीडिएशन, बायो माइनिंग टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम रॉक ओर्स एंड माइन वेस्ट. वेस्ट को माइन करना है तुम्हें बेसिकली. नाइस. एंड बायो रिमीडिएशन, जो री और मीडिएशन, ये मीडिएशन क्या वर्ड है, मीडिएशन वही वाला वर्ड है जो ये बार बार डोनाल्ड ट्रम्प करता रहता है कि शुड आई मीडिएट बिटवीन यू टू, हु, इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड नाउ डेज इंडिया एंड चाइना. तो ये ट्रम्प करता था ना, मैं आ जाऊँ मैं बीच में बात करने एंड रीमीडिएशन फिर से आ जाऊँ. तो बायो रीमीडिएशन क्या हो गया कि भैया ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट और वेस्ट. ये पानी है, ये गंदा कर दिया, अब ये गंदा पानी जा रहा है, बीच में तुम आ गए, ठीक है, तुमने दखलंदाजी कर दी और ये गंदे पानी को तुमने साफ कर दिया बिफोर इट गोज इन टू द रिवर. ठीक है, अब नाउ जनरली फैक्ट्री से जो पानी निकलता है वो बहुत हॉट होता है, गर्म होता है, जो कि एक्वाटिक लाइफ को हार्म भी कर देता है कई बार. तो इसलिए उसको जनरली कूलिंग एरिया में रखा जाता है ताकि वो ठंडा हो, फिर वो ठंडा वाला पानी रिवर के अंदर वापस फेंकेंगे वो एज देयर ड्रेनेज सिस्टम. बट उससे पहले ये कह रहे हैं कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डाल देते हैं कुछ, ये सारे के सारे जितने भी कंपाउंड्स होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अनऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सारे के सारे वो खा जाएंगे. ठीक है, ऑर्गेनिज्म भूखे होते हैं. एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड. सिटमैक्स इज अ मैरीटाइम एक्सरसाइज. सिंगापुर, थाईलैंड, इंडिया. सिटमैक्स का जो टी है वो थाईलैंड है, एस सिंगापुर है. ठीक है, ये सही बात है. जब भी हमें सही बात पता चलेगी हम आंसर लिख ही नहीं पाएंगे, तो हमें पर एटलीस्ट ये पता है ये नहीं है. समुद्र शक्ति इज अ बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया. इंडिया एंड इंडोनेशिया. Shakti is a joint military exercise between armies of India and United Kingdom. Shakti,
थ्री तो डज नॉट साउंड लाइक इट. गरुण इज बिटवीन इंडिया. गरुण नहीं है, ठीक है, और इससे हमें आंसर भी नहीं मिल रहा क्योंकि गरुण और ये वरुण, ठीक है, ये देवताओं के नाम है बेसिकली, दोनों के दोनों. गरुण होता है पानी का देवता, लॉर्ड ऑफ द सी, या वरुण होता है. नहीं, गरुण होता है लॉर्ड ऑफ द स्काईज, और जो वरुण होता है वो होता है लॉर्ड ऑफ दी, क्या बच गया, सी. तो इस सबमरीन वगैरह में ये ज़्यादा दिखेगा, और जनरली फ्रांस के साथ दिखती है ये वाली चीज़ें, गरुण वरुण वाली. तो ये रशिया तो नहीं है, ठीक है. अब बचा हमारा ये और ये. थर्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा पूरा, तो सेकंड भी सही है बेसिकली. शक्ति इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम. शक्ति, तो यार पहली बात तो है कि आर्मीज ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम, अबे यूके की कौन सी आर्मी होती है, ठीक है, इन पे लोग हैं नहीं, ये आर्मी बनाएंगे, तभी तो ये नेटो वेटो बना के बैठे रहते हैं पूरे टाइम, ठीक है. जो डॉग्स होते हैं, दे हंट इन अ झुंड, भीड़ में आएंगे ये, अकेले रशिया से तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, तो ये ऐसे करते हैं. बट एनी वे, शक्ति जो है, नहीं लगता मुझे ये होना चाहिए. एनी एक कर देता हूँ, कोई आइडिया नहीं है, बट शक्ति डज नॉट साउंड लाइक इट. शक्ति जनरली किसी नियर बाय, शक्ति अगर शब्द यूज हो रहा है तो भाई कुछ तो इंडियन वाली चीज होनी चाहिए थी, ठीक है. शक्ति, आर्मीज ऑफ इंडिया एंड फ्रांस. तुम नोटिस करना कभी कि इंडिया इज मोर क्लोजर टू फ्रांस इन इट्स ग्रुपिंग्स और एक्सरसाइज, क्योंकि फ्रांस जो है ना काफ़ी टेक्निकली अहेड है, और ये लड़ने वाला भी था हमेशा से, बिकॉज फ्रांस की नीड है. फ्रांस जगह पे ऐसे है कि भैया उसके बॉर्डर वॉर्डर लगे पड़े हैं. अभी यूके की तरह थोड़ी आइलैंड है अपना कोने में अलग, बीच में पानी, इधर पानी उधर पानी, ना लोग उन पे. ऊपर से यूके भी क्या है, चार चार देश हैं अलग. आयरलैंड अलग है, इंग्लैंड अलग है, स्कॉटलैंड अलग है, वेल्स अलग है, अलग अलग ये देश हैं, ठीक है. अब स्कॉटलैंड वाले लोगों को देख लो, उनके अलग कच्चे अच्छे पहन रखे होते हैं, फ्रॉक पहनी होती हैं, तो काफ़ी वियर्ड है इनके. तो कह लो तुक्का लग गया, जो भी लग गया, शिप विप से बहुत ही कतई मूर्ख लोगों के पास ये चले गए और उनको बेवकूफ़ बना के कॉलोनाइज कर लिया, ठीक है. तो इनकी गलती नहीं है, कोई ज़्यादा स्मार्ट नहीं थे यूरोप में, तभी तो जाना पड़ा कहीं और ना. इंडिया से जैसे लोग जाते हैं बाहर भाई, यूएस वगैरह, एमएस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, व्हाट इज़ द सोल पर्पस, क्योंकि इंडिया में भैया कुछ सॉल्व नहीं हो रहा. उसी तरह से उनका वहाँ पे यूरोप में कुछ सॉल्व नहीं हो रहा था, निकलना ही पड़ा उनको. अब जब दूसरे देखेंगे भाई बेवकूफ़ी इतना कमा रहे हैं कॉलोनाइज करके, हम क्यों नहीं करें, तो बाकी भी आएंगे, ऑब्वियसली बात है. खैर, बट नथिंग ऑफ दिस इज फन फैक्चुअली करेक्ट, ठीक है. समुद्र शक्ति, इंडिया एंड इंडोनेशिया. इंडोनेशिया, ऑल दो समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ है. रिमेंबर दिस थिंग दैट इंडोनेशिया इज गुड वन. इंडोनेशिया इज वन ऑफ द सेक्युलर इस्लामिक कंट्री, कह सकते हो, जैसे कि जो कहते हैं ना सेक्युलर इस्लाम, वेयर यू कैन फाइंड आउट कैसे बढ़िया रखना है भाई, तो दैट इज इंडोनेशिया. इंडोनेशिया इज नॉट वेरी एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है. बिकॉज अगर तुम बाली वगैरह जैसी स्टेट्स भी वहाँ पे जो आइलैंड्स हैं उनके वो देखोगे, दे आर प्रॉपर हिंदू एरियाज. एंड जकार्ता, so they have lot of Hindu architecture as well there, Indian architecture, whatever you would like to say. But at the same time, they have the highest population, largest population of Muslim people, largest population. But at the same time, it is on development track. It is a member of ASEAN. ठीक है, तो ये काफ़ी कहते हैं ना आउटलायर है ये, काफ़ी जैसे नॉर्मल से अलग है, क्योंकि जनरली अदर इस्लामिक स्टेट्स इफ़ यू सी, एक्सेप्ट टर्की, टर्की को छोड़ के अगर बाकी सारे देखोगे तो काफ़ी टर्मोइल वाला एरिया है, टर्मोइल वाला सिस्टम है. सेंट्रल एशिया भी अगर देख के देखो, कजाकिस्तान, KUT, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो इन सब के अंदर भी ये कैस्पियन सी इधर आ गया, ये भी काफ़ी मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है. बट ये जो है ये एथनिक एरियाज है, यहाँ पे रिलीजन इज़ नॉट प्लेइंग दैट मच इम्पोर्टेंस इन द रोल जितना एथनिसिटी कर रही है. तो आइदर तुम कजाक हो गए, या फिर तुम हो गए मान लो तर्क हो गए, या फिर तुम हो गए मान लो तजीक होंगे. अब नाउ यू कुड ऑल बी मुस्लिम, बट
वहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम्हारा रिलीजन क्या है, वहाँ पे एथनिसिटी बहुत मैटर कर रही है। सिमिलरली टर्की इज इस्लामिक कंट्री कह सकते हो तुम, ज़्यादातर पॉपुलेशन इज दैट, बट हेयर ऑल्सो रिलीजन डज नॉट प्ले अ ग्रेट रोल। सो आईएसआईएस अगर इस तरफ अगर ग्रेट रोल प्ले कर रहा था, तो टर्की की कोई इशू ही नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है इस वाली चीज़ से। मतलब इनको है एथनिसिटी वाली इशू से, एथनिसिटी, क्योंकि यहाँ पे हैं कर्ड्स, और कर्ड्स अपना मांग रहे हैं कर्डिस्तान एथनिसिटी के रोल पे। सिमिलरली अगर चाइना का इफ यू सी, चाइना के अंदर जो ये शिनजियांग जो प्रोविंस है उनका, तो उसके अंदर जो यूइगर मुस्लिम है, अब उनके यहाँ भी भाई ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं, दे डू नॉट हैव ए रिलीजियस इशू, बट द प्रॉब्लम इज एथनिक इशू बन सकता है। एथनिक इशू इसलिए बन सकता है बिकॉज सी इफ यू लुक वेरी क्लोजली, अगर ये शिनजियांग प्रोविंस है, तो मैं देखना पड़ेगा, ये शिनजियांग प्रोविंस कभी चाइना वाने का था नहीं, और ये तिब्बत है अपना। ठीक है, ये तिब्बत हो गया, ये अपना एक अलग देश है, और ये एक अलग देश है, इसको तुम कह सकते हो दिस इज यूगिस्तान। तो ये सेंट्रल एशिया के, ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, और ये ऊपर ये कजाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पे मंगोलिया, यहाँ पे मंगोल्स हैं मान लो। तो यहाँ पे ये वाला एक मेक सेंस कर रहा था कि ये भी बने, ठीक है, बट चाइना हैज केप्ट इट अंडर इट्स एम्बिट। उसी तरह से तिब्बत भी अपने में एम्बिट में रखा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देन वी वुड हैव अ वेरी बिग बॉर्डर लाइन विद दिस यूगिस्तान वॉट एवर ये है। पाकिस्तान का अच्छा खासा रोल होता, सबका रोल होता, और हम तो आपस में ट्रेड वेड करते रहते हैं, हम पूछते क्यों चाइना को कि भाई तू भी है क्या जिंदा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ देखो, एनीवे काफ़ी तो मैं डिविएट हो गया। सो मूविंग अहेड, ऑपरेशन क्लीन आर्ट, हाँ हाँ हाँ, वेरी फेमस ऑपरेशन क्लीन आर्ट। तो देखो यार, कुछ चीज़ें होंगी और या तो पढ़ी हैं तुमने ना पढ़ी, बट स्टिल क्लीन और आर्ट ये चीज़ जो है ना फंसा देगी, क्योंकि तुम्हें लगेगा दैट इट हैज़ समथिंग टू डू विद पेंटिंग्स एंड ऑल, बट इट इज़ नॉट। अंडरस्टैंड वन थिंग, जितना भी दुनिया में वाइल्ड लाइफ इलीगल कहना चाहिए, बल्कि इलीगल जितना भी दुनिया में वाइल्ड लाइफ ट्रेड चलता है ना, ऐसा तो है नहीं कि भैया मैं शेर की खाल लेके उसको मैं सूप बनाऊंगा, या फिर मैं कढ़ाई पनीर के ऊपर वो डालने वाला हूँ, सीजनिंग करने वाला हूँ। नो, दे आर सपोज टू बी ऑन ए वॉल। ठीक है, तो दे आर आर्ट। अगर एलिफेंट के टस्क को भी तोड़ के कोई ले जा रहा है तो क्यों, ये टस्क है, ये उसका जो नकली वाला दांत जो होता है बाहर का, तो इस पे ग्रेविंग करेंगे, इनग्रेविंग करेंगे, नाम वाम लिखेंगे, ऐसे ऐसे करके फिर ये सजा के रखी जाती है बढ़िया स्टूल पे। ठीक है, तो दे आर आर्ट। क्लीन आर्ट, अब इस चीज को तुम क्लीन कैसे करोगे? दे आर ऑब्वियसली नॉट टॉकिंग अबाउट सैनिटाइजेशन, कोरोना वायरस थोड़ी आएगा बट जगह क्लीन। सो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज कि भैया ये मान लो कोई एक एलिफेंट है, ठीक है, अब ये एलिफेंट है, अब ये जिएगा, फिर मान लो मर गया। ठीक है, अब ये मर गया तो अब इसकी बॉडी का क्या करोगे? इसके दांत वात तो वैसे ही रहेंगे। नाउ यू हैव वन, इनफैक्ट टू टस्क इन द मार्केट रेडी फॉर सप्लाई, बट भैया ये एलिफेंट है, तुमने इसको बिना बात के गोली मार दी, अब ये जीने वाला था 10 साल और, अब इसके दांत तोड़ दिए, अबे ये 10 साल बाद ले लेता भाई तू, इतनी क्या जल्दी हो गई? नाउ दैट वाला जो टस्क इज नॉट क्लीन, इनफैक्ट दैट इज कम्प्लीटली इलीगल। ये प्रोटेक्टेड एनिमल्स है भाई, तुम ऐसे मत मारो। सो नाउ नोइंग दिस, मैंगूज हेयर के लिए स्मगलिंग के लिए स्टार्ट हुआ था, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यही वाली न्यूज़ थी इस साल। मंगूज हेयर बेसिकली क्या होता है, जो पेंट ब्रश होते हैं ना, अब जो आर्टिस्ट होते हैं ये फिरकी लोग होते हैं, कहना चाहिए नहीं मुझे बिकॉज आई ऑल्सो डू पेंटिंग, बट स्टिल जो पेंट ब्रश होता है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, जनरली नया जो पेंट ब्रश होता है वो बेकार माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके जो ब्रश स्ट्रोक्स हैं वो ख़राब होते हैं, तो उसको काफ़ी यूज़ कर करके 1 डेढ़ महीना घिस घिस के तब जाके वो अपने एक शेप में लेता है, एक जो तुम्हारे हाथ पे बैठा होता है, बेसिकली तुम्हें पता है कहाँ पे कौन सी लाइन जाएगी।
नाउ जो जो उनके हेयर होते हैं ना, नाउ वो टूट जाते हैं कई बार, बट जो मैंगूज हेयर है वो काफ़ी स्मूथ ब्रश स्ट्रोक देता है, जिसकी वजह से ये पेंटिंग वाली दुनिया के अंदर बहुत फेमस है। इसके लिए पर मैंगूज मारे जाते हैं और उनको इलीगल ट्रेड होता है, बिग मार्केट। तो ये इसके लिए किया था। नाउ आईयूसीएन स्टेटस ऑफ मैंगूज इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। जैसे कि मैंने कहा था क्रिटिकली इंडेंजर्ड, याद कर लो, रट्टा होना चाहिए। तो ये पता होना चाहिए मैंगूज जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। वन है ही। घूम फिर के बात आ गई टू पे। इट वॉज कंसीव बाय वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। नाउ सी द इशू इज क्लीन आर्ट, ऑपरेशन क्लीन आर्ट, मैंगूज हेयर की स्मगलिंग। भैया इंडिया की ही बात हो रही है बेसिकली। दुनिया में एक होती है साइट्स, ये है वर्ल्ड की, मान लो जैसे तुम्हारा इंटरपोल हो गया। मूवीज वगैरह में देखते हो ना, जनरली ये अनिल कपूर बन जाएगा इंटरपोल का हीरो। ठीक है, ये है दुनिया की पुलिस टाइप करके। इन पे कोई पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, ये बस इन्वेस्टिगेट करते हैं बिना पावर के। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं उस स्टेट की पुलिस के ऊपर कि भैया वो वारंट वारंट इशू करके इनके साथ साथ चले हर जगह। ठीक है। तो साइट्स जो है ना, इसको तुम कह सकते हो कोऑर्डिनेटिंग बॉडी दुनिया की, जो ये इलीगल ट्रेड को देखती है। ये तुम्हारे इंटरपोल की तरह काम करेगी। अब यहाँ पे इंडिया की पुलिस कौन सी होगी फिर वाइल्ड लाइफ ट्रेड में? ये होगी वाइल्ड लाइफ कंट्रोल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो इट वाज कंसीव बाय वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ऑपरेशन है क्लीन आर्ट, स्मगलिंग रोकनी है, भाई इन्हीं का काम होना चाहिए टेक्निकली। तो मैं कहूँगा हाँ, श्योर। ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये पार्ट टू शेड्यूल, ये सब भूलो यार, इतना कंफ्यूजिंग में मत रहो। WPA के अंदर होती हैं सारी चीज़ें। ठीक है। ज़्यादा लॉज है नहीं यार, टोटल घूम फिर के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, एक तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट है। इसके अंदर तुम्हारे जंगल, रिजर्व, फॉरेस्ट, ये सब बकवास ड्रामे हो जाते हैं। और क्या है तुम्हारे फिर ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है। अब इसके अंदर क्या होते हैं तुम्हारे उल्टी सीधी, ये पानी कितना रहना चाहिए, स्टैंडर्ड वैंडर्ड, ये सब आ जाता है। एयर क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए। इसके अलावा और है ही क्या, खत्म है तुम्हारा इन्वायरमेंट। दिस इज इन्वायरमेंट। उसके बाद जो बचता है वो बस ये है उल्टी सीधी दुनिया की ट्रीटीज, जिनमें तुम्हें साइन करना पड़ता है। अब साइन करोगे तो इंपॉर्टेंट होगा, साइन नहीं करोगे इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अब जैसे बेजल कन्वेंशन है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट वाला, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो रेटिफाई हो गया, साइन हो गया भाई। राइट। एनीवे, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो विद रेफरेंस टू दिस, ये स्टेटमेंट बताओ। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। इट एम्स टू कॉम्बैट करना है इसको ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम इन द कंट्री। तो ये बात तो है सही, टू तो होना चाहिए आंसर के अंदर एटलीस्ट। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन जून 2007 बाय अमेंडिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। लो ये वही चीज़ हो गई। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है तो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से तो क्या रिलेशन है इस बात का? ठीक है, ये साफ साफ पता चला है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आएगा ये। अगर आएगा भी तो नाम में वाइल्ड लाइफ है, ये तो रटना भी नहीं है, ये तो ऐसे ही देख के पता चल रहा है। तो ये चीज़ तो हो नहीं सकती तीसरी। बचा क्या, वन तो है ही करेक्ट अपेरेंटली, टू हमें पहले ही पता है करेक्ट है, तो ए आंसर हो गया। कहाँ है आंसर? ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। ठीक है ठीक है। टू कॉम्बैट ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है बेसिकली? एक होता है, खैर ये तो पता होगी ना, इकोनॉमी वाला ही टर्म है, वही चीज़ है। अनऑर्गेनाइज्ड कि भाई कोई कुछ भी कर रहा है, और फिर एक ऑर्गेनाइज्ड है, तुम्हें पता है भाई 3 साल में मेरे को इतने शेर के खाल बेचने हैं, 5 साल में मुझे इतने बेचने हैं, पूरा मेरा। अगर ऑर्गेनाइज समझ में नहीं आया क्राइम क्या होता है, तो वॉच गॉड फादर, यू विल लर्न एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है। ना इथेलिन, एथालीन कैसे प्रोनाउंस करते हैं कोई आइडिया नहीं है मुझे इस चीज़ को। इट इज़ अ हाइडल प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट स्टेटमेंट्स। इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश, located at the junction of Indo-Chinese and Indo-Malayan biogeographic regions. हाँ, अरुणाचल प्रदेश, इफ यू थिंक अबाउट इट, अरुणाचल प्रदेश तो कैसा है यार अरुणाचल प्रदेश? लेट्स सी, सी वन थिंग, ये एरिया, ये क्या है ये वाला? दिस इज
म्यांमार, ये म्यांमार हो गया, ये चाइना हो गया, ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये चाइना है, ये म्यांमार है। तो इस एरिया की बात कर रहे हैं बेसिकली ये। अब यार ये देखो, ये आसाम जो है ना, ये जितना ये दिख रहा है, ये यहाँ पे सारा ये प्लेन है जो वाइट 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 दिख रहा है, और ये जितना ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये समझो ऐसे पहाड़ पूड़ हैं, ये बड़े 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 बड़े। ठीक है, ये सब पहाड़ पहाड़ है। और जैसे शिलोंग है, ये थोड़ा प्लेन सा आ गया। प्लेन का इसका ये मतलब भी नहीं है बीच में कि गंगा प्लेन बना पड़ा है, बट एटलीस्ट लिवेबल एरिया है यार। बीच में से नदी जा रही है, क्योंकि ये नदी जा रही है इसलिए तो काट के ये सारे पहाड़ को यहाँ पे आसपास ये सारा प्लेन बना दिया, ये ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, तो काफी इजी बात थी, तो यहाँ पे आने की कोई जरूरत भी नहीं थी वैसे। एनीवे, तो इटालियन हाइड, ये देखो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ज़्यादातर हाइडल प्रोजेक्ट के अंदर क्या चाहिए होगा? सबसे पहले तो देखो यार, तुम्हें चाहिए होगी एक नदी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हो सकती है, क्यों और तो कहीं बन रहे हैं हाइडल प्रोजेक्ट। ये जनरली तुम्हारी है यार, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और ये पागल हो गई है। और ये जो है ना, दुनिया में जा जा के जितने बॉर्डर है ना, वहाँ पे सड़कें बनाई जा रही है, और ये डैम डूम बनाई जा रही है कुछ कुछ करके। पहले तो ये सोते रहे हैं अभी 50-60 साल, अभी शुरू हुए हैं ये 4-5 साल 10 साल के अंदर बढ़िया एक्टिव। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 concrete gravity डैम्स, वन एट टोंगोन, अदर एट ड्री रिवर। क्या कोई क्वेश्चन बनाने वाला इतना हीरो हो सकता है कि वो इतनी बड़ी लंबी वाली झूठ फेंक दे और हम पकड़ ना पाए? ना तो किसी आदमी को पता होगा टोंगोन का है, ना किसी को पता होगा ड्री रिवर का है। ठीक है, 2 concrete gravity डैम्स, ये 2 डैम भी बोल सकता था भाई, पर इसने बोला 2 concrete gravity डैम्स, तो मतलब इसने कहीं से छापी है ये लाइन, राइट? किसी न्यूज़पेपर में होगी या कहीं होगी, इसने वहां से लाइन उठा के छाप दी। और इतना तो होशियार कोई नहीं होता कि एक एक डैम के ऊपर क्वेश्चन बना रहा है पर दूसरे डैम की लाइन छाप रहा है। ठीक है, क्योंकि ये तो ज्यादा दिमाग लगा रहा है बेमतलब का। ठीक है, नॉर्मल जनरल जनरल नॉलेज का है, जनरल स्टडीज का, कि किसी आदमी ने बस ऐसे ही बैठे बैठे रोज सुबह ऑफिस जाते हुए न्यूज़पेपर पढ़े हैं, वो आके कर रहा है प्रीलिम्स का। तो ये भैया सही ही होना चाहिए, गलत होने का तो चांस है नहीं। 333, इट इज़ प्रपोज्ड इन अरुणाचल, बिल्कुल अरुणाचल ही होगी, और कौन सी जगह है? तो 1 और 3 तो हो ही गए एटलीस्ट, तो 1 और 3 डी में आ गए, डी आंसर हो गया। 2 भी सही है होगा, पर लोकेशन किसको ही याद रहती है यार। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व। अरुणाचल प्रदेश। और कहीं पे यार अगर हाइडल प्रोजेक्ट वगैरह बन भी रहे होंगे ना इंडिया में, अब ऐसा नहीं है कि बन नहीं रहे, मतलब एमपी में हो रहा होगा कुछ, कहीं पे कुछ कुछ हो रहा होगा, पर दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। बॉर्डर इम्पोर्टेंट होता है, और बॉर्डर में भी सोचो कोई ऐसी जगह जो डिस्प्यूटेड है। अरुणाचल प्रदेश तो भैया साउथ तिब्बत माना जाता है, इसे तो बोलते हैं साउथ तिब्बत, चाइना बोलता है कि मेरा है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये न्यूज़ है, इसलिए पता होना चाहिए। अब ये ड्री रिवर कहाँ है, हमें क्या करना हो, टैंगोन रिवर कहाँ है, हमें क्या करना, बट एटलीस्ट अब ये तो पता है कि ये अरुणाचल प्रदेश पे है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी है ये दिबांग की, आती है जो तो दिहांग होती है, फिर उसमें दिबांग मिलती है, फिर वहाँ इधर लोहित होती है। ठीक है, सुबनसिरी, ये सुबनसिरी वो सुबनसिरी, 2 सुबनसिरी है ना। नाउ नेक्स्ट, अटल टनल। तो यार ये तो बहुत ही, ये तो है विजन पीपीटी 3 पीटी जो भी 365 लेवल क्वेश्चन है ये, अगर ये वही सोच रहा हूँ मैं वैसा ही है तो। अटल टनल, इट वुड बी कंस्ट्रक्टेड इन रोहतांग पास इन एचपी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये। इट विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू रिमोट बॉर्डर एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। और क्यों ही बनाओगे तुम ये चीज़, हैं? संतरे बेचने थोड़ी जाओगे वहाँ, लोग कहाँ रहते हैं उधर। इट वुड बी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल, ये तो मुझे नहीं पता होगा, अबव द एल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर, क्योंकि ये वाली लाइन इन्होंने बोल दी। तो सोच के देखो कोई आदमी इतना अजीब सा झूठ क्यों फेंक रहा होगा यार, 3000 मीटर के ऊपर इतना अजीब क्यों झूठ बोलेगा ये, क्योंकि 4000 भी बोल सकता था, 5000 भी बोल सकता था, 3000 पे क्यों अटका? और ये बात यहाँ पे भी खत्म कर सकता है, इसको झूठ ही बोलना होता तो। इट वुड बी द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल, नहीं मैं और बोलूँगा आगे, अबव द ऑल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली सही होने वाली है। 1 3,
टू का क्या है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी। हाँ भाई, तुम पैसा लगा के कोई चीज़ बना रहे हो फिर कह रहे हो कि हाँ ये 6 महीने नहीं चलती सड़क, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है। हिमाचल प्रदेश लद्दाख, तो हिमाचल प्रदेश इधर होता है, किधर होता है यार, दिखाई देते हैं। हिमाचल प्रदेश देख लो यार कहाँ है। दो तीन ही रोड है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, और इन्हीं पे बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो एक तो देखो तुम्हारी चीज़ हो गई। हम्म, ठीक है। इसमें ये देखो यार, एक तो ये लेह है इंपॉर्टेंट, दिस इज लेह। देन दिस इज मनाली। ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा शिमला। तो ये रोड जो है ना ऐसी जा रही है सारी की सारी। आगे कारगिल भी है, तो ये लेह कारगिल एक रोड है। लेह लद्दाख, लद्दाख में ये इस तरफ। अब ये मनाली से जा रही होगी कोई रोड, यहाँ पे बीच में कहीं पे पड़ रहा है भैया, देखो मान लो रोहतांग पास। ठीक है, इधर ही पड़ गए लाहौल स्पीति वैली, दो वैली है, लाहौल वैली स्पीति वैली। और कुछ है नहीं हिमाचल में, यही सारी रोड है। इन रोड पे कब्जा सही से नहीं रखोगे और कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो वहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं है टेक्निकली, सब मर जाएंगे। मर क्या जाएंगे, चाइनीज लोग आ जाएंगे और उनका हो जाएगा पूरा एरिया, ये होगा। तो इसलिए रोड वोड, जैसे कि मैंने कहा, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन सी पास कौन सा ये। अटल टनल। ये सही है यार इनका, अटल नाम डाल रहे हैं सब चीज़ों में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सभी सही लग रहा है ना? कुछ गलत लगा था क्या? कुछ भी नहीं लगा गलत। सी, रोहतांग पास बीइंग रीनेम्ड। ठीक है। इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक टनल। स्ट्रैटेजिक हमेशा उन चीज़ों को बोलते हैं यार जिनके लिए तुम्हें कुछ पता नहीं होता क्यों कर रहे हो खुद से। तुम जनरली जब भी कोई चीज़ रिएक्टिव कर रहे हो ना, जैसे कि मतलब तुम्हें कभी सपने नहीं आएंगे कि भाई मैं रोड बना के अंडर पास बनाऊंगा लेह लद्दाख तक, क्योंकि मेरा आदमी तो भूखा बैठा है यूपी में, यहाँ पे लोग हैं। लेह में तो कोई भी नहीं है। पर मुझे दिख रहा है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो ये लोग आ जाएंगे, ले जाएंगे, फिर मैं रोऊंगा। अब मुझे ये रिएक्शन में, क्योंकि मैं नहीं करूँगा तो कोई और तो करने वाला है, जैसे कि रिलेटिव ग्रेडिंग नहीं होती, या फिर ये समझो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। मैं अगर नहीं पढ़ूंगा तो कोई और ले आएगा 105 के ऊपर, फिर उसका हो जाएगा। इसलिए मुझे पढ़ना पड़ रहा है। तो ये स्ट्रैटेजिक, फिर बोलेंगे स्ट्रैटेजिक, मेरा मैंने प्लान बनाया है। स्ट्रैटेजिक प्लान नहीं है वो रिएक्टिव प्लान है। तुम्हें पता है तुम नहीं पढ़ोगे कोई और तो पढ़ेगा। आज का अखबार तुम नहीं पढ़ोगे कोई और तो पढ़ेगा। आज के अखबार से क्वेश्चन आया तो तुम नहीं करोगे वो तो करेगा। ठीक है, करना तो वो तुम नहीं चाहते हो, करना पड़ेगा क्यों? क्योंकि रिएक्शन स्ट्रैटेजिक। तो तुम्हें पता है मैं करना तो नहीं चाहता, तो मैं बोलूँगा दिस इज़ माई स्ट्रैटेजिक, दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी। फिर जब तुम्हारा हो जाएगा तो तुम यूट्यूब पे बोलोगे अपनी स्ट्रैटेजी, दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी, दिस इज माई स्ट्रैटेजी। दिस आर ऑल रिएक्टिव। करना चाहते हो नहीं, करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है और। ठीक है, नहीं तो चाइना आ जाएगा। तो उसी तरीके से ये स्ट्रैटेजिक रोड है। उसी तरह से अगर इंडिया और यूएस की कोई, अगर मान लो ये हो रहा है, कॉम कासा कर रहे हैं या कुछ भी अगर कर रहे हैं डील, स्ट्रैटेजिक पार्टनर, ये पार्टनर। भैया यूएस क्यों चाहेगा इंडिया का पार्टनर बनना? स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, ऑप्शन नहीं है। अगर इंडिया को नहीं रखोगे तो इंडिया किसी और के साथ हो जाएगा। स्विंग स्टेट है इंडिया, जिसके साथ होगी वही पावरफुल हो जाएगा, गेम बदल देगा। ठीक है। इंडियन ओशन में क्यों बीच में घुसा पड़ा है ना ऐसे, ये श्रीलंका। तो अब ये इंडिया चाइना के साथ हो गया तो चाइना पावरफुल, ये यूएस के साथ हो गया तो यूएस पावरफुल। ठीक है। अगर पाकिस्तान इंडिया सारे के सारे एक साथ हो गए तो ये पूरा सब कॉन्टिनेंट इतना पावरफुल। तो इसलिए इनको तोड़ के रखो और इनको स्ट्रैटेजिक पार्टनर बना के रखो। स्ट्रैटेजिक पार्टनर मतलब हमारे लेवल का थोड़ी है भाई इंडिया, हम यूएस हैं। ठीक है। हमने एटॉमिक बॉम्ब डाला था। बट अगर हम नहीं बनाएंगे इसको अपना दोस्त तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी कि ये किसी और का बन जाएगा, वो फायदे में नहीं रहेगा हमारे। स्पेशली जब यहाँ पे चाइना से हमें लड़ाई करनी है अभी, हमें से मतलब यूएसए को। आई होप दैट मेक्स इट ऑल क्लियर। मनाली से लेह देखो रोड जाती है, मनाली है इधर, ये है लेह, ये रोड है, इसके बीच में बन गया है पास। पास क्या होता है? पहाड़ है, पहाड़ के बीच में छेद कर डाला और अंदर से यहाँ रोड जा रही है, खत्म बात। क्यों बता रहा हूँ मैं ऐसे बच्चों की तरह, पता नहीं। द सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, तो भैया ये मेट्रो प्रोजेक्ट है वैसे तो, तेलंगाना की नहीं है। तेलंगाना यार खुद सोच के देखो, तेलंगाना इज द न्यू बॉर्न किड इन द सिटी, ये नया बच्चा है अभी। ठीक है। इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी कोलकाता, वहां पे है मेट्रो। इंडिया की कैपिटल है दिल्ली,
वहाँ बनी है मेट्रो। उसके बाद इंडिया के बहुत तगड़े तगड़े स्टेट्स हैं जो कंजेस्टेड हो गए हैं बहुत बुरे वाले डेवलपमेंट की वजह से, जैसे कि बैंगलोर। तो यहाँ बन रही है मेट्रो, चेन्नई है यहाँ बन रही है मेट्रो। उसके बाद फिर कुछ हैं जिनको इस कॉपी करनी है, इलेक्शन जीतने हैं तो भैया मेट्रो ला रहे हैं, इंदौर विंदौर ये इनकी बनती रहेगी जीवन भर। ठीक है। तेलंगाना तो भाई गरीब वाली एरिया था आंध्र प्रदेश का, दैट इज वाई वो विभाजन हुआ था उसका, इसलिए तो अभी अभी की तो बात है, 2016 की तो बात है। इन पे कहाँ से इतना दिमाग पैसा सब आ गया कि ये अपनी बैठ के मेट्रो ट्रेन बना रहे हैं अभी। अभी तो पहले अपने जिसके लिए बने हो वो चीज़ करो ना, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट कर लो। अनइवन जो कह रहे थे कि अनइवन डेवलपमेंट हो गया, तो पहले तो घर वर ही दे लो भैया अपने लोगों को, खेत वेत अपने संभाल लो। मेट्रो की तुम्हें क्या जरूरत, तुम पे कौन से शहर पड़े? ओ हैदराबाद। एनीवे बट it aims to connect major district towns with semi high speed trains that will run on their own tracks. हम्म। डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने के लिए कौन सी रोड होती हैं? तुम्हारे स्टेट हाईवेज होते हैं। और टाउन्स को तो इनके लिए कह रहे हैं कि रोड बनाएंगे, तो ठीक है यार। ये तेलंगाना के काम नहीं है बट मेक सेंस। टू है कि टू गलत क्यों होगा? टू को तो गलत होते हुए कोई रीज़न दिख नहीं रहा। ठीक है। तो यह है केरला गवर्नमेंट के काम। नाइस। ठीक है, मेक सेंस, केरला पे पैसा ही बहुत है, अंधा पैसा है, क्योंकि यहाँ के सारे लोग जो हैं यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर ही तो हैं यार। हमेशा से ही, जब से 20-30 साल 40 साल कभी भी देख लो, तो मिडिल ईस्ट से तेल कौन निकाल रहा है जी? भैया केरला का आदमी निकाल रहा है वहाँ पे। अगर सलमान खान की मूवी देखोगे भरत, तो उसमें यही तो करने जा रहे होते हैं वो कटरीना कैफ वगैरह सब, तेल निकालेंगे भैया। तेल मिला है कतार में। ठीक है। कसार गॉड, कोची। और देख लेते हैं क्वेश्चंस। कर्नल चिवांग रिंचन सेतु, सेतु होता है ब्रिज, became India's highest altitude का all weather permanent bridge, all weather permanent bridge, India's highest altitude। अच्छा ये तो स्टेटमेंट, ये तो होगी करेक्ट, इसमें तो देखना ही नहीं। ये है लद्दाख में, ये 1400 फीट की है, इंडस रिवर पे है, और इट्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्स्ट्रा वाइड बेली ब्रिज, बिल्ट बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात। बॉर्डर के आसपास वाली जो चीज़ें हैं वो बीआरओ ही बनाएगा। और एक्स्ट्रा वाइड बेली ब्रिज, ये नॉलेज किसी को नहीं होगी, बट इतना कोई होशियार नहीं होता कि इतना बड़ा अजीब सा झूठ ले। तो ये लाइन सही ही होगी। तो आंसर ये और ये में होगा। इट इज़ इन लद्दाख। इट इज़ इतना फीट, ये तो क्यों ही मेरे पे डेटा होना चाहिए। इट इज़ ऑन इंडस रिवर। अब इंडस रिवर पे और लद्दाख में सिंपल सी बात है ना यार। सोच के देखो इंडिया कैसा है। लद्दाख कहाँ है? यहाँ पे कहीं पे लद्दाख है मान लो। इंडस रिवर यार यहाँ से कहाँ जाती हुई दिख रही है तुम्हें? प्लस इंडस रिवर पे तो हमने वो बना रखे हैं यार। इंडस रिवर पे तो तुम कुछ भी बनाओ, डैम से लेकर ब्रिज बनाओ। यार इंडस रिवर कहाँ से आएगी इधर? सोच के देखो। चलो आ भी सकती है, बट फिर लद्दाख में कहाँ से आ रही है? राइट। और इंडस रिवर के अंदर कुछ भी अगर तुम करोगे तो देर इज इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये रोने नहीं लग जाएगा ये साइड वाला तुम्हारा? गंदा रोने लग जाएगा कुछ भी करो, पत्थर फेंक के आ जाओ रिवर के अंदर, ये तब रोता है। ठीक है, तो डज नॉट मेक सेंस वाली बात है। तो टू हटा दो। आंसर बचा सी। काफी ही घनघोर तुक्के मार रहे हो, बट यही है भाई। अब इस कर्नल का नाम तो कभी नहीं रहने वाला था याद, चिवांग रिंचेन। हमें क्या पता कौन कर्नल कहाँ क्यों रखा है इसका नाम। देखो ये बात, लॉन्ग ब्रिज ऑन, ये श्योक रिवर पे है, तो रिवर ही देख लेते हैं भाई कहाँ किधर है। ये है श्योक रिवर पे। अब अगर तुम देखोगे ये मैप, तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे?
तो यार ये देखो, ये है तुम्हारा, जो भी बोल लो तुम उसे, इंडिया इंडिया। ठीक है, नदी देख लो, ले कहाँ पड़ गया, ये रही तुम्हारी ले। ये ले दिख रहा है तुम्हें? ठीक है, ये हेमिस नेशनल पार्क हो गया तुम्हारा। ये दिख रहा है तुम्हें, ये वाला एरिया, ये तुम्हारा श्रीनगर। अब ये चीज़ देख लो, श्रीनगर जो एक वैली है, प्लेन वैली है, बिल्कुल प्लेन सी नहीं है। ये सारे पहाड़ पूड़ हैं यहाँ पे, और ये बिल्कुल प्लेन है। अब ये देख लो, ये जम्मू वाला एरिया ये है तुम्हारा। ये भी देखो कैसा था, प्लेन सा है। श्रीनगर भी प्लेन है, तभी तो इसको बोलते हैं वैली वगैरह। अब यहाँ से निकल निकल के तुम यहाँ निकल के यहाँ चले जाओगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हें लेह को है, यहाँ से भी एक सड़क वड़क है, ये कारगिल। ठीक है, तो ये तुमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद कारगिल से तुम अब फिर ये भी कनेक्ट करोगे श्रीनगर किसी तरह, खाना वाना सप्लाई वगैरह मान लो। ठीक। पर ये मैं दिखाना चाह नहीं रहा था, रुको मैं क्या दिखा रहा हूँ। सोर्सेस ऑफ वाटर देखो, ये तुम्हें अलग नहीं दिख रहा है यार, पूरा पूरा एरिया, अगर जब तुम टेरेन पे करोगे पूरी चीज़ अलग से साफ साफ सी नहीं दिखती कि भाई, हाँ यार बिल्कुल सही बात है। ये तो बिल्कुल एक अलग ही चीज़ दिख रही है। नहीं दिख रही क्या? अब और ये देखो, जितनी भी पॉपुलेशन है, अगर चाइना की किधर रहती है कहाँ नहीं रहती, अगर तुम नोटिस करोगे, इतना बड़ा है यार चाइना, सब लोग यहीं पे तो रहते हैं इनके। ये हैं सारे शहर, ये शंघाई है, हांगकांग, सब कुछ इधर है यार, सब कुछ इधर है। ये है, यहाँ पे राइस वाइस यहाँ पे उगाते हैं लोग, यहाँ पे तो कुछ उगा भी नहीं सकते। बट दिस इज सच स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, पूरा वाला ये प्लेटो जो है, उठा हुआ है ये पूरा का पूरा। गड्ढे में तुम्हें दिख भी रहा होगा, देखो यहाँ से इतना उठा हुआ है पूरा। यहाँ से नदियाँ सारी बहती हुई जा रही हैं यार। ठीक है, ये नदियाँ सारी यहीं बह रही हैं, या फिर तुम्हारी यहाँ म्यांमार वगैरह में भी जो जा रही हैं, या फिर तुम्हारी इंडिया में भी जो आ रही है। इनफैक्ट इन लोगों की भी जो नदी वगैरह है, वाटर सोर्स सारे इधर ही हैं। वाटर इज डायरेक्टली लिंक्ड टुवर्ड्स योर फूड सिक्योरिटी। ठीक है। इनफैक्ट अगर तुम अभी रिसेंटली भी जो चीज़ें चल रही हैं ड्रामेबाजी, या मेरे को ना इंडस ढूंढने दो बस एक बार। कौन कौन नुब्रा नदी है यार ये? नुब्रा कहाँ जाके मिलेगी, ये इंडस में तो मिलेगी। हेलो नुब्रा, लेट्स फॉलो। इनमें पानी नहीं है शायद, पता नहीं नदियों में, ऐसे कैसे नहीं मिल रही मेरे को। गिलगिट से नीचे जाती है ना, गिलगिट वखान कॉरिडोर। वाखान कॉरिडोर आई थिंक मैंने तुम्हें बता रखा है क्या होता है। वाखान कॉरिडोर इज इन टेक्निकली विच स्टेट? तो यार एक पता कर लो खुद ही। जनरली जब भी पाकिस्तान पे अटैक करेंगे हम वाखान कॉरिडोर से करने वाले हैं। ठीक है, करेंगे नहीं बट। तो बहुत दिमाग लगाने के बाद मैंने फाइनली सोचा। क्या बात कर रहा है, इंडिया में नहीं है क्या इंडस? ऐसे थोड़ी होता है, गलत क्यों बताते हैं ये लोग। पाकिस्तान में तो गिलगित के ऊपर से जाएगी। एनीवे यार छोड़ो, फिर अब क्या बोलूँ मैं। जो बेसिकली बट अगर पांग सॉन्ग, अरे ये तो वो वाली आग लेक आ गई, चलो ये भी देख लो फिर अपनी क्या चीज़ है। ये वाली लेक के अंदर ये यहाँ तक है तुम्हारा, ये जो लाइन दिख रही है, ये है इंडिया इस तरफ, ये है चाइना इस तरफ। ये वाली इनकी लड़ाई होती रहती है, चल के यहाँ तक आ जाते हैं फिर कभी वहाँ चले जाते हैं। ठीक है, ये है पांगोंग सो। सो का मतलब तो होता ही नदी है। श्योक रिवर, ये इसके ऊपर है श्योक रिवर। और ये जो है ना, अगर तुमने कभी मूवी देखी हो, कौन सी है, 3 इडियट्स, तो उसके अंदर वो यहीं पे आके आता है वो, कौन, फुनसुक वांगडू। तो तुम्हें पता है कि कहाँ पे है ये, भैया लद्दाख चल रहा है फिर। ठीक है, ये श्योक नदी आ गई ऊपर। छोड़ो यार, अब होगा कहीं पे भी इंडस, हमारा लॉजिक सही था।
लग गया, खुद देख लो कहाँ पर है। जब भी दिखाता हूँ मैं किसी को तभी नहीं चलता, वैसे चलता रहता चीज़ सारा। तो शोक नदी हो गई। सिसेरी रिवर ब्रिज, Siseri River Bridge was recently in news. Consider the following statements. The bridge is inaugurated on Siseri River. Obviously नाम में लिखा है, ये बात तो सही होगी. It is in the East Siang district of Arunachal Pradesh. क्यों झूठ बोलोगे तुम ये चीज़? It will provide connectivity, obviously, between Dibang Valley and Siang. It was project constructed by Project Brahmank of Border Road. ठीक है, ये तो सही है, BRO ही चलाती है। प्रोजेक्ट ब्रह्मांग इसका नॉर्थ ईस्टर्न वाला ब्रांच कह लो। स्पेशलिटी नहीं होती जैसे रेलवेज के अंदर है, रेलवेज के अंदर मान लो एक है राइट्स है एक कंपनी, सदर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, तो वैसी वाली चीज़ कह लो। तो 1 और 3 तो है आंसर, तो अच्छा आंसर तो मिल गया हमें। रही बात इसकी दिबांग वैली एंड सियांग, तो यार सियांग इज ऑल्सो नोन एज योर दिहांग। ठीक है, तो ये एक ही नाम है, कंफ्यूज मत होना। दिबांग इज डिफरेंट, दिहांग इज डिफरेंट, इसमें एच है इसमें बी है, और सियांग जो है ये भी दिहांग है। दिबांग वैली एंड सियांग के बीच में, चलो ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ भी होगा अरुणाचल प्रदेश में ही ब्रिज है। नदी वहाँ पे है बढ़िया सी, अपनी नदी। ठीक है, उसके बाद डी, कैबिनेट अप्रूव्ड है MOU साइन किया है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम फेनी रिवर बाय इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग। फेनी जो है ट्रांस बाउंड्री रिवर है, भाई होनी तो चाहिए, तभी तो इंडिया बांग्लादेश दोनों के दोनों बात करेंगे। अब बांग्लादेश हमें हमारी नदी के बारे में थोड़ी बात करेगा, किसी ऐसी नदी के बारे में तो बात होगी जो दोनों में जाती हो, यहाँ से बह के वहाँ जा रही है, ताकि हम पानी ना रोक लें। अब अगर कर्नाटका में ही बहती अगर कावेरी, तो तमिलनाडु का बात क्लियर होता, दोनों में बह रही है ना भाई। इट ओरिजिनेट्स इन त्रिपुरा, तो ये बात सही है। देयर हैज़ बीन नो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्री, पहले, तो ये बात बिल्कुल सही है, पहली बार हुआ है अभी। दोनों ही सही हैं फिर तो। ठीक है। अरे यार, काबिनी रिवर, यार ये क्वेश्चन कर रखा है क्या मैंने पहले? नो क्लू। तो यही है, कृष्णा रिवर बेसिन, या कृष्णा का बहुत सिंपल ट्रिक होता है, कृष्णा की जितनी भी ट्रिब्यूटरी है ना, सारी की सारी बहुत मेलिश से नेम है उनके, मर्दाना टाइप। ठीक है, काबिनी जो है बहुत लड़कियों वाला नाम है, कृष्णा है भाई ये नदी का नाम। नदी क्या बोलो, नदा बोलो इसे, नदा है ये कृष्णा। इसके ऊपर जो होती है वो गोदावरी, वो प्यारी सी है बेचारी, दक्षिण गंगा, तो उसकी सारी की सारी लड़कियां लड़कियां हैं। कृष्णा के उल्टे सीधे नाम तुंगभद्र, और क्या है भाई तू चीज तुंगभद्र, तो ऐसे नाम है कृष्णा के। द फ्लो थ्रू केरला एंड तमिलनाडु, केरला है इधर, तमिलनाडु है इधर। काबिनी रिवर केरला में भी बहती है। अच्छा, वन तो गलत ही कर दिया ना हमने, तो या तो ये तो ठीक है यार, केरला में बहती है। इट फ्लोज थ्रू केरला एंड तमिलनाडु। तो अगर तुम देखोगे इंडिया, ये केरला है, ये तमिलनाडु है इस तरफ, और यहाँ पे कर्नाटका, ये सब मिल रहे हैं। तो यार एक नदी नहीं है जो केरला से ना तमिलनाडु में घुस पा रही होगी तमीज से, जनरली, क्योंकि केरला के जो ये बॉर्डर है, ये पहाड़ों वाला बॉर्डर है, ये पहाड़ों पूड़ों में मिल लेते हैं, राइट। तो ऐसी नदी जो केरला से बहती हुई तमिलनाडु आती है, ऐसी कोई है नहीं, तभी तो ज़्यादातर नदियाँ तुम देखोगे यहाँ से बह के, दो तीन जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग नदी जो हैं वो इस तरफ जाती हैं, यहाँ से यहाँ। ठीक है, पेरियार वगैरह, अगर होता अगर एरिया तो वो इधर बह लेती ना फिर। तो यहाँ पे जो है जनरली बहती हैं वो कर्नाटका से आती हुई ऐसे। इनफैक्ट जो कावेरी नदी है तो वो भी ऐसे बहेगी, यहाँ से कहीं से जाएगी ऊपर कर्नाटका में, फिर कर्नाटका से वापस आएगी। ठीक है, सो बिटवीन द योर केरला एंड तमिलनाडु देर इज़ अ ह्यूज, कह लो कि वाटर डिवाइड सा है बीच में।
तो इट ऑल्सो डज नॉट मेक सेंस। ठीक है। कावेरी रिवर, काबिनी काबिनी कावेरी की है। वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरला, फ्लोज थ्रू केरला एंड कर्नाटका। हाँ केरला एंड कर्नाटका, क्योंकि केरला और तमिलनाडु में कौन ही नदी जाती है, ढूंढ लो कोई मिलती हो तो। महानदी, बर्ड पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड ड्यू टू साइक्लोन फेनी। सही है भाई, ये इकोनॉमी नीचे जा रही थी तो वो सारा का सारा क्या बोलोगे कि भैया कोविड से हो गया। चिड़िया तुमने पहली दुनिया की मार रखी थी, पर अब क्या बोलोगे कि भैया फैनी से हो गया। सही है सही है, बिल्कुल सही बात है। महानदी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो यार ये मैप में कम से कम 1000 बार देखे होने चाहिए। छत्तीसगढ़ में से जाती है उड़ीसा के अंदर महानदी, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। महानदी गोदावरी, गोदावरी इधर से आएगी कहीं से, कृष्णा इधर से आएगी महाबलेश्वर के करीब से। ठीक है। इट फ्लोज थ्रू छत्तीसगढ़ ओनली। हो सो रॉन्ग। इट्स मेजर ट्रिब्यूटरी इज भीमा। नहीं भाई, भीमा तो हमें पता है, इट अकर्स इन द भीमा फॉल्ट। भीमा फॉल्ट है बहुत फेमस। ठीक है। और ये यहाँ पे कहीं पे है भीमा फॉल्ट, उधर तो है भी नहीं। एनीवे, तो ये देखा जाए अगर, तो ये महानदी की बर्ड पॉपुलेशन वगैरह ये तो सारी बकवास बात है, इससे तो कोई रिलेशन नहीं था क्वेश्चन का। पूछा तो कुछ भी नहीं है। महानदी पूछी है बेसिकली क्वेश्चन में बस, कहाँ से उगती है, कहाँ जाती है। ठीक है। बट हीरो देखने के लिए बकवास बातें कर लो। और यहाँ महानदी की ये भी देख लो, ट्रिब्यूटरी बहुत उल्टी सीधी नाम की है, तो कभी भी कोई ऐसा नाम देखे ना जिसका नाम का मतलब समझ में नहीं आ रहा, मांड, एव, हसदेव, ओंग, आरी, चोंग, तेलन, प्रोनाउंस भी नहीं हो रहे, सीधी बात है महानदी। ठीक है, क्योंकि एरिया वैसा है छत्तीसगढ़। ठीक है, बस्तार वगैरह ये सब इधर ही है, ट्राइबल एरियाज उल्टे सीधे से, नक्सल वाले एरियाज। उड़ीसा भी कुछ खास नहीं है यार। उड़ीसा वॉज अर्लियर नोन एज योर कलिंगा एंड इट इज़ द ओनली एरिया जिसको तुम कह सकते हो कोई भी राजा ना कब्जा के ज़्यादा दिन रह नहीं पाता था। जैसे कह लो दुनिया में अफगानिस्तान, और इंडिया के अंदर उड़ीसा, इसको कब्जा के रखना बहुत मुश्किल है। फिर बहुत मिद्दतें करके उड़ीसा पे गए लोग, फिर वहाँ पे बोला कि भैया तुम्हारा भगवान कौन है। तुम्हारा एक भगवान है जो हाथी जैसे सिर वाला है, तो चलो इसको हम अपने रिलीजन में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, ही शैल बी द सन ऑफ आवर लॉर्ड शिवा। तब जाके थोड़ी कह लो रिलीजियस थोड़ा एक कोहेजन आया, और उड़ीसा इज विद यू नाउ। द हीराकुड डैम इज ऑन, हाँ हीराकुड डैम, हीराकुड डैम है तुम्हारा महानदी पे, चलो चलो ठीक है। डैम्स खैर नहीं रहते यार, काजिनसारा लेक, केजिनसारा, कुछ तो तिब्बतन नाम है केजिनसार। रिसेंटली न्यू न्यूज़, काजिनसारा लेक इज लोकेटेड इन मनांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। लेक, हाँ ठीक है, दिस इज द लेक जो अब दुनिया की सबसे हाईएस्ट होने वाली है। ठीक है, तो करंटली तिलचो लेक होल्ड्स द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक। ठीक है, देखो क्या हो रहा है बेसिकली, ये है दुनिया की रूफ जिसे बोला जाता है तिब्बत। दुनिया यहाँ है, ये दिल्ली है मान लो, ये दिल्ली का घर है, ये चाइना के घर है, ये है तिब्बत, दुनिया की रूफ, टेरेस ऑफ द वर्ल्ड। और सीन क्या हो रहा है भाई कि यहाँ पे जितने ग्लेशियर ग्लूशियर है ना, ये पिघले जा रहे हैं। अब जब पिघल रहे हैं तो पानी यहाँ पे ना डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है तो नई नई लेक बन रही हैं अब, जो पहले नहीं थी पर अब हैं। और क्योंकि इतनी हाइट है तो ये अब हाइट बढ़े जा रही है। पहले कोई लेक होती थी इस पहाड़ पे, पर अब तो भैया यहाँ बन रही है लेक, पिघले जा रहा है। तो दिस इज गोइंग ऑन। हाइट की हमें कोई डिस्टेंस वगैरह पता करने की जरूरत नहीं है, कहाँ पे है कितना है। तो ये बात सही है, नेपाल की बात है ये बात भी सही है, 1 and 3 तो है ही, डी इज द आंसर। ठीक है। इफ़ इट्स हाइट इज़ 5000+ मीटर इट इज़ ऑफिशियली वेरीफाइड। तो ठीक है, क्या करूँ मैं इस बात का। नाउ वल्चर पॉपुलेशन
इज गेटिंग डिक्लाइंड इन इंडिया। नहीं भैया, इट इज नॉट गेटिंग डिक्लाइंड इन इंडिया, इट हैज ऑलरेडी डिक्लाइंड इन इंडिया। बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। द रीज़न बिहाइंड द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ वल्चर इज द ड्रग डाइक्लोफेनेक। तो ये बात सच है, ये एक ड्रग होता था डाइक्लोफेनेक, लोगों को दिया जाता था फॉर देयर कैटल्स, जो तुम्हारे पोल्ट्री और कैटल वाली जो चीज़ होती है, तो इन लोगों को तुम देते थे ये ड्रग। प्रॉब्लम इज वल्चर तो खाते भी वही हैं। 10 मुर्गे हैं तुम्हारे पास, सामान वेस्ट हो गया, तुमने मुर्गे काट के दे दिए। अब मैं तो खैर वेजिटेरियन हूँ, बट जनरली स्पीकिंग, अब जो उसके पैर नाखून ये वो तुमने फेंक दिए, तो ये वल्चर है भैया, ये आके उसको खाएगा नहीं। तो जब खाएगा तो इसके अंदर भी डाइक्लोफेनेक जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती थी, धड़ धड़ करके गिरते थे नीचे ज़मीन पे। ठीक है, तो टेक्निकली देखा जाए तो इनका पूरा न्यूरॉन नर्वस सिस्टम ही खराब हो जाता था। अब हमें कुछ मतलब नहीं है कि डाइक्लोफेनेक क्या सिम्टम कर रहा है, बट बात है लाइफ स्टॉक पे था, बिल्कुल सही बात। इंडिया के कंजर्वेशन एफर्ट फोकस्ड हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वल्चर पे। स्लैंडर बिल्ड वल्चर एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर, अगर अभी तक तुमने नहीं रटे हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, या रटने नहीं है, बेसिकली उनको पढ़ने हैं। ज़्यादा नहीं है, 10-12 हैं, 10-12 टोटल हैं। 10-12 भी नहीं, चलो 20 मान लो, क्योंकि 2-4 फिर तुम्हारे वो भी हैं, मेंढक वगैरह उल्टे सीधे से, टोड, ये टोड वो टोड टर्टल, और फिर 2-3 तुम्हारी चिड़ियाँ हैं उल्टी सीधी। बट वल्चर्स में जब देखोगे तो 4 वल्चर आती हैं। सारी की सारी जो वल्चर है ना, बड़ी अजीब बॉडी वाली हैं, बॉडी शेमिंग हो रखी है इनकी। कोई लॉन्ग बिल्ड बोलेगा, किसी को स्लेंडर बिल्ड, तो ये बात जब पढ़ोगे फिर से तो याद आ जाएगा, हाँ भाई ये अनोखे नाम पढ़े हुए हैं। तो थर्ड हमें बिल्कुल सही लग रहा है, रीज़न तो डाइक्लोफेनेक ही है। 1-4 है आंसर, टी हो गया आंसर, क्योंकि 1-4 तो है ही सही। ठीक यार, ये कर लो सीरियसली, ईगल्स एंड वल्चर्स, बहुत इजी है, 2-4 ही तो हैं। और चलो ये हो गया, वाइट बैक्ड स्लेंडर बिल्ड लॉन्ग बिल्ड, खत्म बात। ये वल्चर है तुम्हारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सफ़ेद बैक वाला वल्चर, स्लेंडर बिल्ड, बड़ा कर्वेशियस सा वल्चर होगा ये, ठीक है। और एक है लॉन्ग बिल्ड, ये लंबा वाला वल्चर है एक। क्या करना है तुम्हें नाम से, एक लंबा है, एक बड़ा मस्त बॉडी वाला है स्लेंडर, और एक है सफ़ेद गोरा। कार्बारिल पेस्टिसाइड, कार्बारिल जो भी नाम है इसका, इस अ नोन कार्सिनोजन। यार ये कार्सिनोजन उनको बोलते हैं जो कैंसर क्रिएट कर सकते हैं, सेल्स को पागल कर सकते हैं, ताकि वो मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई होते रहें और वो कैंसर बन जाएगा। वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, द स्टेटमेंट इज गिवन। इट इज persistent in nature, it pollutes both soil and water ecosystem. इट इज persistent in nature, मतलब ये जनरली डीकम्पोज नहीं हो पाएगा, जैसे प्लास्टिक है। इट इज ऑल्सो वेरी persistent in nature, ऐसे ही है कार्बारिल पेस्टिसाइड। खैर, a newly discovered bacterial enzyme carbaryl hydrolase is able to degrade carbaryl. Now it makes sense, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तभी स्टेटमेंट 2 कैन करेक्ट हो सकती है, या फिर दोनों की दोनों आर नॉट करेक्ट, या फिर बोथ आर करेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो यार, कार्बाराइल पेस्टिसाइड अगर परसिस्टेंट होगा तभी तुमने ये हाइड्रोलेस बनाया होगा जो इसको डिग्रेड कर देती है, इट इज़ हेल्पिंग। बैक्टीरियल एंजाइम है, काफ़ी कुछ बता रहे हैं। बट ये तो हो नहीं सकता, बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि एक आदमी ने बैठ के दोनों स्टेटमेंट सोची कि मैं झूठ बोलने वाला हूँ, एंड इतना नया नाम बना के लाया और ये सब लाया। तो सी कर रहा हूँ, क्योंकि इतना किस में दिमाग होता है ये झूठ बोलने का, कि मैं 2 ऑप्शन लिखूंगा और नाम बनाऊंगा उल्टा सीधा सा, कार्बाराइल हाइड्रोलेस। नहीं हो सकता। ठीक है, सो दिस पेस्टिसाइड, कार्बारिल पेस्टिसाइड। अच्छा, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड में फ़र्क पता है? जिसको नहीं पता वो 2 मिनट का मौन व्रत रख ले अपने लिए। ठीक है,
Carbaryl is also persistent in nature, leading to pollution of both soil and water. Many microbes like Rhodococcus arthrobacter have been reported to degrade carbaryl. The Pseudomonas strain recently reported, ठीक है, more efficient. ये तो आई थिंक वी डिड क्वेश्चन ऑन दिस अर्लियर. जैसे कि मैंने कहा था ये काफ़ी फेमस रहा था. ये वेस्ट बंगाल है. ये तो सागर आइलैंड, गोरामारा आइलैंड, मौसिनी आइलैंड, तीनों के तीनों आइलैंड. ठीक है, साइक्लोन आ जाते हैं, इनको डुबा देते हैं. सागर आइलैंड से रिलेटेड तो एक स्टोरी भी है दैट देयर इज़ अ टेम्पल, सागर टेम्पल, जो हर 100 साल में या सदी में डूब जाता है. तो पता नहीं क्या है. ठीक है, वेस्ट बंगाल में है. बहुत सिंपल बात है ये तो. लोकटाक, लोकटाक लेक, फ्लोटिंग मोरास. देखो यार, लोकटाक लेक ना फेमस है एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा. ये है लोकटाक लेक. ठीक है, नीला करेंगे हम तो. ये है लोकटाक लेक. अब लोकटाक लेक इज़ फेमस बिकॉज यहाँ पे ना इस नदी पे है हैंगिंग, कह लो बीच में फॉरेस्ट है, हैंगिंग फॉरेस्ट टाइप. अब ये तैर रहा है, इस पे उगा हुआ है सब कुछ, पेड़ पौधे उगे पड़े हैं. अब इन पेड़ पौधों के बीच और इस तैरते हुए लैंड के बीच क्या है वहाँ पे? वहाँ पे होता है एक डियर, बहुत फेमस डियर. ठीक है, और इस डियर की सीन क्या है, क्योंकि तैर रहा होता है ना, बिकॉज इट इज तैरती हुई सड़क पे है ये. तो क्या प्रॉब्लम है डियर की कि ना नाचता है ये, इट डांसेस. ऐसा लगेगा क्योंकि अब देखो ये आगे जा रहा है तो इस पे फोर्स किधर लग रही है? पीछे. तो इसको हमेशा ना एक स्टेप आगे लेना पड़ता रहेगा. फिजिक्स वाले समझ जाएंगे क्या बोला मैंने. तो ये वाला जो डियर है ये हमेशा लगेगा कि ये नाच रहा है. नाच नहीं रहा, ये कूद रहा है. सांगाई डियर बोलते हैं इसको, काफ़ी फेमस नाम है. ठीक है, तो हंगुल तो नहीं आंसर, स्वैम्प डियर नहीं है, माउस डियर नहीं है. संगाई डियर का ही जो एक और नाम है वो है ब्राउन ब्रो एंटलर डियर. ठीक है, अभी लोकटाक लेक है कहाँ पे ये देख लो. ये मेघालय में है या मणिपुर में है. सीन इज दैट दोनों के दोनों एम से स्टार्ट होते हैं नाम, तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहेंगी ये दोनों चीज़ें. जैसे कि अगर मैं पूछूं कि तुम्हारे कौन सा है यार ये शेड्यूल, अब शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं? मेघालय आ रहा है कि मणिपुर आ रहा है? या फिर तुम्हारा बोलूँ अगर आईएलपी के अंदर कौन सा है, मेघालय या मणिपुर? कंफ्यूज करेगा ये बार बार, तो इसलिए कुछ लगाओ इसकी ट्रिक. ठीक है, ये है मणिपुर. तो कर लेते हैं मणिपुर को क्लियर. मणिपुर ये नागालैंड है ऊपर. ठीक है, नागालैंड के अंदर आईएलपी रिजीम था हमेशा, कह लो. मणिपुर के अंदर नहीं होता था. मणिपुर के अंदर तब आईएलपी लगता था जब तुम नागालैंड से मणिपुर में एंटर कर रहे हो अगर. बट क्योंकि तुम पे पार्शियल आईएलपी था तो तुम क्या पूछोगे कि भाई मुझे फुल आईएलपी कर दो, फुल आईएलपी कर दो. स्पेशली जब सीए आया था, तो अब इसको क्या कर दिया है, फुल आईएलपी. तो मिजोरम, आसाम, मिजोरम और आसाम कौन से वाले में आएंगे? शेड्यूल 5 में आएंगे. शेड्यूल 5 स्टेट्स हैं या शेड्यूल 6 स्टेट्स हैं? तो रिमेंबर शेड्यूल 5 वाले जो हैं वो तो बात ही नहीं कर रहे होते इनकी. शेड्यूल 5 तो बात कर रहे होते ट्राइबल, ट्राइबल भी नहीं, इनफैक्ट शेड्यूल एरियाज की, जो कि तुम्हारे जनरली आएंगे छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश यहाँ पे एरियाओं में. ट्राइबल एरिया ये है टेक्निकली. ये तो ये जो है ये प्रॉपर फॉरेस्ट ड्वेलर वाले एरियाज हैं, और ये हैं जिनके कल्चर कस्टम अलग हैं. ऐसा नहीं है कि दे आर ट्राइबल या फिर पुअर या बिल्कुल ही बेवकूफ़ लोग हैं. नहीं, उनका पूरा कल्चर है, उनका जुडिशरी सिस्टम है. अब सोच के देखो, मान लो कल को एलियंस आ जाए, टुमारो एलियंस कम,
तो वो इंडिया को देख के नहीं बोलेंगे कि क्या स्टूपिड लोग हैं, ये क्या करते हैं ये लोग। बट ऐसा नहीं है यार, हमारा तरीका है, हमारा सही चल रहा है, हमें समझ में आ रहा है, एलियंस को नहीं आएगा, वो बहुत एडवांस्ड है। तो वो क्या बोलेंगे, अर्थ को ना बोल देंगे कि अर्थ है अब आज से शेड्यूल्ड एरिया, यहाँ पे जो लोग हैं ये इनको अपना सिस्टम है इनका, ये लोग ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं डेमोक्रेसी वगैरह, और ये कोई राजा बना देते हैं, प्राइम मिनिस्टर, और ऐसे ऐसे करते हैं, चीफ मिनिस्टर वगैरह बनाते हैं। तो इंटरफेयर नहीं करेंगे हम, वी आर द एलियंस, और हम इनको ऐसे ही जीने देते हैं। तो वो वाली चीज़ है तुम्हारी शेड्यूल 6, जब तुम्हें ट्राइबल एरिया घोषित करेंगे। और इस चीज़ के लिए जो एलियन कोऑर्डिनेटर होगा वो तुम्हारा कौन हो जाता है, गवर्नर। गवर्नर होगा तुम्हारा कोऑर्डिनेटर, वो देखेगा कि भाई कोई रीनेगोशिएट करनी है, लैंड नहीं करनी, डीमार्केट करनी है नहीं करनी, सारी चीज़ें, ठीक है। बट एक चीज़ है, अब एलियन बोलेगा कि यार तुम जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो, बट एक चीज़ हमारी कर लो एक। हमारे एलियंस में क्या होते हैं, हम लोग वी ईट धूप, वी हैव अ धूप सेरेमनी ऑन 6 जनवरी, मान लो कि हम सब आते हैं धूप के अंदर, एंड वी ऑल से धूप धूप, लाइक इन कोई मिल गया। तो ये चीज़ सबने एक्सेप्ट कर ली कि इसमें क्या है। उसी तरह से इन ट्राइबल वाले जो एरियाज है ना, इनके अंदर बोल दिया कि भाई कुछ एरियाज हैं जिनके अंदर ना हम तुम्हें एक काउंसिल बनानी पड़ेगी, अपना जैसा तुम जुडिशरी वगैरह सब करते हो करो, जैसे जीना जियो, जो करना करो, कोई इंटरफेरेंस नहीं। बट एक चीज़ है भाई, ये थोड़ी कर लो, काउंसिल वगैरह बना लो, ट्राइबल काउंसिल, ऐसे ऐसे होगी इलेक्शन, ये चीज़ सिखा दी। अब एलियंस ने क्यों कराया वो धूप वाली चीज़ अर्थ पे, क्योंकि भाई ताकि सबको ना रिस्पेक्ट आ जाए धूप से, कि धूप इज सच इम्पोर्टेंट। उसी तरह से इन लोगों को भी एक आइडिया लगे कि भाई काउंसिल इज इम्पोर्टेंट, ये वो लाना फलाना, ठीक है। ये जो लैंड जो अब ऊपर तैर रहा था, ये जो है पार्क है, इसको मैं पार्क ही बोलूँगा ना, मैं बोलूँगा इस पार्क का कुछ नाम रख देते हैं और इसको ना डिक्लेयर कर देते हैं कि इट इज़ अ नेशनल टाइप ऑफ पार्क। तो इस पार्क का नाम क्या है, इस पार्क का नाम है बहुत अजीब सा, केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, एज सिंपल एज दैट। फेमस क्यों है, यहाँ पे मिलता है संगाई डियर, प्रो एंटलेट डियर। एक पार्क और है, वो अरुणाचल प्रदेश में है, नामडाफा। नामडाफा है एक फ्लाइंग स्क्वायरल, ठीक है। तो ढूंढ लो कौन सी जगह है, उड़ने वाला गिलहरी है। और लोकटाक के अंदर इनलैंड वाटरवेज भी बनाने की कोशिश करी जा रही है मणिपुर द्वारा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। काफ़ी वियर्ड बात है, देख लो यार मैप पे कुछ जाके। बेसल कन्वेंशन, शिट यार, यार ये बोल क्यों दिया था मैंने पहले। तो बहुत इजी था ये, इंटरनेशनल गाइडलाइंस टू कंट्रोल ट्रांस बाउंड्री, बेसल कन्वेंशन ट्रांस बाउंड्री, बेसल कन्वेंशन ट्रांस बाउंड्री, ठीक है। तो अब ये इतना कुछ खास है नहीं ये लॉ, बट पॉइंट इज कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है बिकॉज क्रोएशिया है ना, इसने, ये 95 की चीज़ है, ये तो किताबों में हमेशा से है, पर बात है इंपॉर्टेंट अब हुआ है क्योंकि अब साइन हुआ है ये 97th कंट्री से। जैसे तुम्हारे कुछ बिल्स होते हैं जो कि हैज़ फेडरल स्ट्रक्चर इन इट, तो उसमें चाहिए होता है ना कि हाफ ऑफ द स्टेट्स जो ऑफ इंडिया हैं वो भी उसको रेटिफाई करें, तब जाके वो बिल जो है वो लॉ में कन्वर्ट होगा। कितने तरीके के, हाउ मैनी वेज आर देयर टू मेक अ बिल इन टू लॉ। एक तो है कि चल भाई तू क्या कर, कितने तरीके हैं लॉ बनाने के, चलो ये देखते हैं। तो एक है कि तुमने नॉर्मल एक बिल डाला, सिंपल सिंपल मेजोरिटी से भैया लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया, इट इज़ अ बिल। दूसरा है कि भैया तुमने कोई फेडरल स्ट्रक्चर पे कुछ बिल बनाया है, तो इसमें है कि लोकसभा राज्यसभा पास करेगी, उसके बाद भाई तुम्हें क्या करवाना पड़ेगा, स्टेट से रेटिफाई कराना पड़ेगा एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट्स। एक तरीका और है, और उसके अंदर होता है कि अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट ही कर रहे हो, तो इसके लिए क्या चाहिए, तुम्हें 2/3 मेजोरिटी चाहिए लोकसभा की और राज्यसभा की। अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा चेंज कर रहे हो जो फेडरली इंपॉर्टेंट है, फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो क्या होगा, 2/3 ऑफ मेजोरिटी लोकसभा राज्यसभा, फिर 50% ऑफ जो भी ड्रामा है।
उसके बाद प्रेसिडेंट करता है अलग। और क्या तरीके हैं लॉ बनाने के कि भाई तुमने क्या करा, लोकसभा बैठी नहीं है, प्रेसिडेंट को बोला प्राइम मिनिस्टर ने कि भाई तू ऑर्डिनेंस पास कर दे एक, फिर उस ऑर्डिनेंस को ही रिपीट करते रहो। ठीक है, और क्या तरीके हैं, और बस यही है। तो अब रेटिफाई हुआ है जाके, तो अब जाके ये, तभी तुम देखोगे तुम्हारी सारी ये जितनी भी, अगर ये शिप अमेंडमेंट का एक्ट जो आया है, बिल आया है इस साल, एक्ट ही हो गया, अब तो लॉ बन गया ना, कि अब शिप जो है गुजरात के अंदर अब ऐसे नहीं डिसमेंटल करी जा सकती। इट इज़ अ वेरी बिग बिजनेस शिप डिसमेंटलिंग, इतना केमिकल और सब होता है, सारा का सारा हम डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया जैसे हैं ये लोग अपने में ले लेते हैं। लोग मर जाते हैं 50-50 रुपए दिन में काम करने के लिए, इतनी खतरनाक चीज़ है ये। बट सारे जो वेल ऑफ कंट्रीज हैं वो अपने पुराने शिप जो है 20-30 साल की लाइफ होती है इन शिपों की, तो वो भेजते रहते हैं। पॉइंट इज कि भाई अब बेस वाला कन्वेंशन हो गया, तो अब ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं है, इसलिए ये सारे बिल आए हैं इस साल। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, इट सीक्स टू फैसिलिटेट flying of vessels with capacity in all the rivers of India, all the rivers of India। ऑल द रिवर्स क्या है, कैसे करोगे ऑल द रिवर्स? हाँ, हाउ इज इट पॉसिबल कि ऑल द रिवर, खुद सोच के देखो ना, चंबल रिवर सोचो, चंबल रिवर है, भेज के दिखाओ यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वेसल, करोड़ों के आईफोन रख के दिखाओ, बीच में इतने डाकू आएंगे ना भाई, कहाँ से कहाँ ले जाएंगे कुछ समझ नहीं आएगा। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी completed by 23। It is being implemented with the financial technical support of World Bank। तो देखो यार, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट करना क्या है, फ्लाइंग ऑफ वेसल्स। वर्ल्ड बैंक जो है ना, ये क्या है टेक्निकली, समझ लो, वर्ल्ड बैंक इज IBRD टेक्निकली, ये दुनिया की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था बैंक। डेवलपमेंट किस बात के लिए, ताकि ये सपोर्ट करे, सब टूट गया है तो तुम्हें सड़कें बनवानी है, रोड बनाने हैं, वाटर व्हीकल बनाने हैं, ये सब बनाना है ताकि अमेरिका जो है ना भैया ट्रेड कर पाए बढ़िया सबसे। जितने भी दुनिया के गरीब हैं उनके सड़क नहीं होगी तो मैं क्या भेजूंगा उनको बेचने, और क्या उनसे मंगवा लूंगा उनका लोहा उनका सोना। ठीक है, तो जल मार्ग विकास, अभी प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में ना, तुम यहाँ पहुँच जाओ, ये एंट्री रूट्स हैं, ये पोर्ट्स हैं, फिर कुछ हैं कि चलो एयरपोर्ट्स हो गए 2-3 जगहों पे। पॉइंट इज यू हैव टू कनेक्ट टू द हिंटरलैंड, ये जो अंदर के जो एरिया है इनके अंदर रेलवे वगैरह से कनेक्ट हो रखे हो, बट और अच्छे से घुसना है, क्योंकि रेलवे से कितना ही ले जाओगे, और चीप करो, रेलवे तब भी महंगा है। वाटर में कोई मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी है, ये नदी है, ये तो भैया इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, रेलवे पटरी की मेंटेनेंस कॉस्ट है बार बार। और दिक्कत क्या है कि कंपटीशन बढ़े जा रहा है, चीप पे चीप हो रहा है, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसमें तो चाइना हर चीज़ को इतना नीचे ले गया है कि भैया प्राइस कोई किसी चीज़ का कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। 2 रुपये में तुम्हें क्या क्या मिल जाएगा, चाइना जाके देखो एक बार। ठीक है, जो तुम्हारे टेम्पर्ड ग्लास आते हैं वो 1 रुपये के अंदर 10 मिलते हैं वहाँ पे, 1 रुपये लेने पड़ेंगे तुम्हें पर 10,000, ताकि यहाँ पे आके तुम किसी होलसेल वाले को दो। खैर एनीवे, तो इट मेक सेंस कि वर्ल्ड बैंक ने दिया होगा, क्योंकि हम पे पैसा नहीं है भाई क्या क्या हम इस फिजूल चीज़ पे लगाए, हम तो, इंडिया इज़ अ कंट्री जो भैया 10,000 साल जिंदा रह लेगी अपने हाथी घोड़ों पे ही। वो तो बाहर के लोग आ जाते हैं तो हमें फिर वो स्ट्रेटेजिक हो जाना पड़ता है, नहीं तो फिर से कोई। एनी वे, इट इज़ टू बी completed by 23, तो भैया 23 मेक सेंस, क्योंकि तब मोदी अपने टाइम पे करवाने की कोशिश करेगा ना, तो हर चीज़ 23 पे कन्वर्ट कंप्लीट हो रही है। मेक सेंस। हल्दिया वाराणसी, हल्दिया इधर है, वाराणसी इधर है, विद कैपेसिटी ऑफ 1500, ठीक है। रिवर गंगा एक्सपेक्टेड टू बी completed by 23। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है विद फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक लिटरली अपने आदमी थोड़ी भेज देगा कि यहाँ पे बनवा रहे हैं, पैसा दे दिया उसने,
डॉक्यूमेंट बोल दिया कि भैया पढ़ लेना, ये डॉक्यूमेंट इसमें सब लिखा हुआ है, हमने और भी जगह बनवाए हुए हैं, अफ्रीका में बनवाया है, यहाँ बनवाया है, तुम भी बना लो। अब पढ़ने वाला कौन होगा? इंजीनियर। कहाँ काम करता है जी ये काम करता है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। वो पढ़ के यहाँ पे बनवा लेगा अपना। बाली मेला रिजर्वायर रिवर सिलेरू माचकंड कैन बी लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सिलेरू पे जैसे कि मैंने कहा भी था, अगर तुम गौर से देखोगे सिलेरू रिवर जो है ना यार, तुम्हारी ज़्यादातर जो तुम्हारे बॉर्डर्स है ना स्टेट्स के बीच में, वो कोई ट्राई करते हैं कि थोड़ी बहुत नदी वगैरह लगा दी है। तो तुम्हारा आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है, तो ये तुम्हें दिख रही होगी एक चीज़, ये जगदलपुर ये सब ये उड़ीसा चल रहा है मान लो। इनफैक्ट रुको, लाइन कहाँ है यार आंध्रा? ये चीज़ अब देखो यहाँ पे, ये ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अब इस आंध्र प्रदेश के अंदर बॉर्डर बॉर्डर पे जो चीज़ चल रही है ना साथ साथ, दैट इज़ योर सिलेरू रिवर। अब ये मैं ऐसे दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट तुम्हें मानना ही पड़ेगा फिर मेरी बात, बस और कुछ नहीं है तरीका। यार नदियाँ क्यों नहीं दिखती मेरे को ना, इंदस नदी ये तो रही। अभी बॉर्डर देख लो खुद, दिस इज द बॉर्डर, ये सिलेरू रिवर चल रही है और ये बॉर्डर चल रहा है। अगर नहीं दिख पा रहा तो कांट हेल्प इट, बट ये देखो ना, उड़ीसा है ये रहा आंध्र प्रदेश, और ये चल रहा है तुम्हारा बॉर्डर, और ये नदी भी चल रही है, ये रहा सिलेरू रिवर। तो ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का बॉर्डर है। तो अब ये नदी जो है वो कैसी होगी? ये बीच बीच में ऐसा होगा ना कि उड़ीसा में भी है आंध्र में भी है, बहुत ऑब्वियस सी चीज़ नहीं लग रही। और रिजर्वॉयर्स होते क्या है बेसिकली, कि यार नदी में जो पानी है ना, बारिश हुई कहीं पे कहीं हुआ तो ये नदी से पानी सीधा जाएगा और वो सीधा जाके चला जाएगा बे ऑफ बंगाल में। तो व्हाट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर यू इज़ कि भैया बीच में ना एक गड्ढा करके रखो जहाँ पे पानी तुम स्टोर करके रख रहे हो, इससे पहले कि सारा का सारा बह जाए। तो अब देखो ये गड्ढा है, इसके अंदर तुम स्टोर करके रख, ये नदी है जा रही है, यहाँ पे इतना गड्ढा है, इसमें पानी धर दिया तुमने, फिर नदी आगे और चल रही है, फिर और जगहों पे भी धरते जाओ पानी। यहाँ से अब तुम इधर उधर पानी पिला दोगे लोगों को, यहाँ से तुम इधर उधर पिला दिया, यहाँ से कोरापुत वगैरह में पिला दिया। दीज आर नोन एज योर रिजर्वॉयर्स। तो ये बाली मेला रिजर्वॉयर है। ये इन्फॉर्मेशन की कोई खास ज़रूरत थी नहीं बाली मेला रिजर्वॉयर की, सिलेरू नदी से ही काम बन गया था हमारा, ठीक है। एंड इसका एक और नाम है माचकंड। कंड तो नहीं है, कुंड होगा, कुंड मतलब रिजर्वायर। तो उड़ीसा, ठीक है। नाउ स्पेशल टाइगर फोर्स, SP STF, पावर रेंजर्स, स्पेशल टाइगर फोर्स। तो यार ये नई बनी है, और कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है ये बनाने के लिए फॉर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व? यार बताओ। लाल किला जो रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट की सिक्योरिटी का जिम्मेवार जिम्मेदारी जो है, वो तुम्हें लगता है कि केरला लेगा? दिल्ली को लेनी पड़ेगी ना, बहुत ऑब्वियस नहीं है? या फिर ताजमहल के लिए अब ऐसा होगा कि ताजमहल के लिए प्रोटेक्शन टीम जो है वो जम्मू कश्मीर बना रही है? नहीं, आगरा UP करेगा वो काम। तो जिम कॉर्बेट नेशनल ये टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड ही बनाएगी ना ये चीज़। ये तो क्वेश्चन है कि मजाक है। वही T2 इनिशिएटिव, TX2 है या T/2 है इनिशिएटिव, समटाइम सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। तो डबल करना है हमें क्या? वाइल्ड टाइगर डबल कर दें, स्नो लेपर्ड कर दें, वन हॉर्न राइनो कर दें, या रेड पांडा? जिसने 365 दिन न्यूज़पेपर पढ़ा है उसको इंट्यूशन से ही आएगा ये, इंट्यूशन, और तो कोई तरीका होता नहीं है।
वन हॉर्न राइनोसॉर्स को तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ ध्यान नहीं आ रहा। रेड पांडा के लिए मैं क्यों बोलूँगा, ठीक है। या स्नो लेपर्ड्स मैं बोलना चाहता हूँ। वाइल्ड टाइगर्स अक्रॉस देयर जोग्राफिकल एरिया, मैंने ऑलरेडी डबल कर दिए हैं। टाइगर्स तो मेरे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस साल सेंसस हुआ था। टाइगर्स तो मैंने वैसे ही कर दिए काफ़ी ऊपर। तो स्नो लेपर्ड का पर सुन रहा हूँ, हो सकता है। ए एंड बी की बात है, 50-50% चांस है, किसी का होगा सही किसी का गलत होगा। ठीक है, तो ये हमारा तो गलत हो गया। वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम इज इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम इन 13 टाइगर रेंज कंट्रीज। ठीक है, तो हमने काफ़ी वैसे ले लिया था कि जैसे इंडिया स्पेसिफिक बात हो रही है, इंडिया स्पेसिफिक बात होती तो ऑब्वियस सी बात है, कंक्लूजन निकल के क्या आएगा। क्या टाइगर की तो अभी सेंसस हुआ था इस साल, काफ़ी तो बढ़ गए थे, फिर से क्यों बढ़ाने की सोचेंगे हम, वैसे ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ रहा है। बट इट ये वर्ल्ड लेवल पे है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन जो भी है ये कर रही है। ओहो, चलो यार मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, मैं सैड हो गया। enough फॉर टुडे। चलो एक और कर लेता हूँ। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। इट इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गोदावरी। गोदावरी किधर है यार, महानदी, गोदावरी कृष्णा कावेरी। तो गोदावरी गोदावरी तो आएगी आंध्र प्रदेश में, एपी। हाउस इज सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया कौन से हैं? विच वन इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया? सुंदरबन? गूगल इट। तो हम्म गोदावरी पे है तो वेस्ट बंगाल पे तो नहीं होगा। कॉन्फ्लुएंस ऑफ गोदावरी एंड बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल है, ये गोदावरी है। दोनों का कॉन्फ्लुएंस जो होगा, ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो इट मस्ट बी ए फॉर्मिंग अ डेल्टा। ओहो, मैंने शायद लास्ट क्लास के अंदर कहीं पे तो मैं एस्चुरी बोल दिया, क्या एस्चुरी डेल्टा बोलना चाह रहा था बट मैं। कूल, नो प्रॉब्लम। डेल्टा बन गया है। सेकेंड लार्जेस्ट फॉर, ठीक है यार, टू क्यों गलत होगा ये। आंध्र प्रदेश, गोदावरी, बे ऑफ बंगाल, सेकेंड लार्जेस्ट। होप आइलैंड, ओके ये वाला एरिया है, समझ गया मैं। होप आइलैंड, काकीनाडा पोर्ट। काकीनाडा पोर्ट इस तरफ पड़ता है, CWS विशाखापट्टनम के नीचे। कोस्टल सर्किट थीम में भी आ गया है ये सुदर्शन दर्शन स्कीम में, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। कूल, काफ़ी रैंडम न्यूज़ बट ठीक है। Consider the following statements and recognize the country. It has lost 85% of its native forest since इतनी बर्बादी। It recognizes forest as living entities. It recognizes forest as living entities. कौन है ये बैकवर्ड जगह? तो यार ऑस्ट्रेलिया की बात तो नहीं कर रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया का बुश फायर वगैरह चल रहा था इस साल, और इतना बर्बाद नहीं है कोई, इतना 85% ऑफ नेटिव फॉरेस्ट चला रहा है। साउथ अफ्रीका भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। घाना है उतना बर्बाद, बट घाना इतना बर्बाद नहीं है, मतलब ये ज़्यादा ही बर्बाद है घाना। इसमें ये वाली हरकत नहीं होगी, फॉरेस्ट को लिविंग एंटिटीज, इसको भी ये कर देते हैं तुक्के में, क्योंकि इसमें ये इतने बैकवर्ड हैं कि ये जंगल को भी ये सब करेंगे। ठीक है, एल सल्वाडोर। इको सेंसिटिव जोन्स, with reference to eco-sensitive zones, which of the following statement is are correct? Purpose है to prohibit all kinds of human activities except agriculture। हाँ सही बात है,
और वहाँ पे बैठ के मैं कोयला थोड़ी जलाऊंगा, बिजली प्रोड्यूस कर रहा हूँ इको सेंसिटिव जोन में। खेती तो करूँगा, खाऊंगा कैसे? खाऊंगा नहीं तो रहूंगा क्यों? रहूंगा नहीं तो जगह क्या कर रही है? थी की जगह इंसानों के रहने के लिए तो होती है जगह। जम्मू कश्मीर यूटी विल सेट अप 10 member कमेटी दैट विल डिक्लेयर दाल लेक एन इको सेंसिटिव जोन। तो जी यस, दाल लेक, दाल लेक को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इको सेंसिटिव जोन में। अभी से नहीं, बहुत पहले से कर रहे हैं। हो नहीं पाता क्योंकि इतना तुम्हारा रेड टेपिज्म इतना ज़्यादा है जम्मू कश्मीर में। खैर, बट अब कमेटी बनने लग गई है क्योंकि अब तो जम्मू कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट में मुझे दिख नहीं रहा क्या गलत हो सकता है। ठीक है। क्या हुआ ये? डिक्लेरेशन ऑफ इज टू प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, 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 ठीक है। काफ़ी सिली मिस्टेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब थक गए भाई अब, मतलब, राइट। यार ये ना, ये बहुत स्टूपिड चीज़ है ये। एग्रीकल्चर जब भी आएगा, डू नॉट कंसीडर कि एग्रीकल्चर के अंदर ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर ली गई हैं। हॉर्टिकल्चर, ईटीसी ईटीसी ईटीसी। अगर तुम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी सोच के देखो तो इसका मतलब है कि तुम्हें पहाड़ थोड़ा काटना पड़ेगा, नाली बनानी पड़ेगी, इधर से उधर जा रहा है। या फिर मान लो सोलर पैनल लगा रहे हो तुम वहाँ पे बैठ के, कि बिजली तो तुम्हें भी चाहिए, और वहाँ कोयला जला नहीं सकते। तो इट मेक सेंस कि तुम ये सब अलाउ करो। तो जनरली जब भी चीज़ें आती है ना, ऑल, बहुत सतर्क हो जाओ कि भैया क्या बोल दिया इन्होंने। ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन दोज, ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो प्ले भी है कि बच्चे खेल रहे हैं, अलाउड नहीं है। सिर्फ खेती करो। तो ठीक है, ये तो बहुत ऑब्वियस था कि ये पता चल जाना चाहिए था। एनीवे, छोड़ो यार, अब बंद करते हैं बिकॉज थक गए अब हम, राइट।